मणिपुर के आंतरिक युद्ध को आज तकरीबन 2 साल हो चले हैं और इस युद्ध के अंत होने का कोई अता पता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ये आग लगाई, जो बर्बरता से 260-70 लोग मारे गए, 3000 से ज़्यादा घायल हुए और 60-70 हज़ार लोग आज भी देश भर में डिस्प्लेस्ड रेफ्यूजीज़ की तरह रह रहे हैं, घर से बेघर हो चुके हैं, उन सभी की दशा से आज आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ और आपको ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि आइए हम सब मिलकर इस युद्ध को और इस देश को और बर्बाद होने से रोकें। तो आज आपकी ज़रूरत है कि जो लोग इस युद्ध के लिए ज़िम्मेदार थे, उन लोगों को देश के कानूनों के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वही लोग देश के सभी इंस्टीट्यूशंस पर ऐसे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और देश को और बर्बादी की ओर लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए देश को बचाने के लिए, देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए, देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और देश के लोगों के हित के लिए आने वाले दिनों में कुछ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोटेस्ट 3 मई को जंतर मंतर पर दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे। आइए, आप किसी भी तरीके से प्रताड़ित हैं, आप किसान हैं, आप पैरामिलिट्री के जवान हैं, आप आर्मी के जवान हैं जो पेंशन नहीं मिल रही जिनको, या आप एक स्टूडेंट हैं जिसको ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, या आप एक जॉब सीकर हैं और जॉब नहीं है, आप एक डॉक्टर हैं और आपके ऊपर डंडे मारे जा रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई भी इंसान जो आज इस देश में प्रताड़ित है, ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि 75-80 साल आज़ादी के बाद भी आज भी आपको साफ़ हवा नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, और उसके बावजूद आपको दिमागी बंटवारे के कारण आपको और बर्बादी की ओर लिया जा रहा है। तो आप किसी भी तरीके से इस देश की हालत को देखकर दुखी हैं, अंदर से टूट चुके हैं, तो आइए, मेरी आप सभी को अपील है कि 3 मई को 1 बजे जंतर मंतर पर, आप एनिमल लवर हैं, आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, या आप एक कवि हैं, आप एक लेखक हैं जो इन सभी दृश्यों को अपनी कविता और लेखों में उजागर कर रहे हैं, आइए जंतर मंतर पर अपनी कविता लेख सुनाइए, इस देश को जगाइए और इस देश को मिलकर बचाइए। देश के सभी लोगों को एक साथ आना होगा और ये फांसीवादी ताकतें, इनको आज हमें रोक लगानी होगी। 3 मई को आपको बड़े विस्तार से ये भी बताएंगे कि 9 मई की हमारी एक कॉल है सुप्रीम कोर्ट मार्च की, 10 मई की एक फ़ाइनल कॉल है कि 10 मई तक ये केंद्रीय सरकार इस्तीफ़ा दे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवाल, इन सभी का अरेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद अगर 10 तारीख तक ये नहीं होता तो 11 तारीख को देश की जनता बहुत भारी संख्या में चलकर खुद ही इन लोगों को CRPC की धारा 43 के तहत गिरफ्तार करेगी। जी हाँ, ये लीगल राइट है देश की जनता का, किसी भी आम नागरिक का, कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको देश की जनता, आम नागरिक अरेस्ट कर सकती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ध्वस्त हो चुका है, इलेक्शन कमीशन फर्जी इलेक्शन करा रहा है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऐसे क्रिमिनल लॉज को आने देता है जिससे लोगों के ह्यूमन राइट्स एकदम ध्वस्त हो जाएंगे, ये देश पुलिस स्टेट में बन जाएगा, तो उस समय आपको मैं आज ये याद करा रहा हूँ कि गुरु गोविंद सिंह साहब, जिनको आप सभी जो है बहुत मान सम्मान से देखते हैं, उनके शब्द हैं कि जब हर चीज़ आप करके देख चुके हों और सब कुछ विफल हो जाए तो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ना आपका हक है और फ़र्ज़ है। तो आज इस देश में जो ये इनजस्टिस हो रहा है, जिस देश को हमारे लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी ज़िंदगी गंवाकर, दांव पर लगाकर बचाया, आज वो देश अंग्रेज़ों के वक्त से भी और बदतर है और अंग्रेज़ ही इस पे इन BJP, RSS, हिंदुत्व ताकतों के थ्रू काबिज़ करके बैठे हुए हैं अपना राज एक बारी फिर। पहलगाम में भी वही वैसा दृश्य लग रहा है जो पुलवामा में हुआ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है और ये सरकार अब हो सकता है जंग भी करा दे खुद को बचाने के लिए, खुद को पावर में काबिज़ रखने के लिए। तो अनुरोध है आपसे, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और बहुत भारी संख्या में 3 मई को
1 बजे जंतर मंतर पहुंचिए और वहीं से आपको दोबारा डिटेल में बताएंगे कि 9 मई का क्या प्रोग्राम है, 10 मई का कहाँ क्या प्रोग्राम है और 11 मई को उम्मीद है हमें ये ना करना पड़े। 11 मई वाला आर्मी ही इन आतंकवादियों को अरेस्ट करके जेल में डाले, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट होना चाहिए। ये सारी बातें खुल के विस्तार से करेंगे और आपको भी मौका मिलेगा अपने विचार रखने का, अपना संगीत, अपनी आवाज़ और अपना दृढ़ निश्चय बुलंद करके, बुलंद हौसलों के साथ 3 मई को 1 बजे जंतर मंतर पर मिलते हैं।